नमस्कार, आज हम लैंग्वेज लैबोरेटरी के बारे में विस्तार से समझेंगे। यह विषय टीचिंग ऑफ इंग्लिश बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में इस टॉपिक से कोई प्रश्न आता है तो आपको इस तरीके से उत्तर लिखना होगा। इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज लैबोरेटरी एक टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड स्पेस होता है जहां स्टूडेंट्स अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को एनहांस करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टूडेंट प्रोनंसिएशन सुधारना चाहता है तो लैंग्वेज लैब में वह नेटिव स्पीकर रिकॉर्डिंग्स को सुनकर प्रैक्टिस कर सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज लैबोरेटरी। लैंग्वेज लैब एक ऐसा स्थान है जहां स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव टूल्स और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज मिलते हैं। इसमें ऑडियो और वीडियो लेसन से प्रोनंसिएशन सुधरता है। इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेज से स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग से स्टूडेंट्स अपनी स्पीड के अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को ब्रिटिश एक्सेंट सीखना है तो वह लैब में उपलब्ध सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस कर सकता है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज लैबोरेटरी। 1. ट्रेडिशनल लैंग्वेज लैब। इसमें टेप रिकॉर्डर्स, माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स ऑडियो लेसन सुनते हैं और माइक्रोफोन के जरिए प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, अगर टीचर कोई इंग्लिश कॉन्वर्सेशन चलाए तो स्टूडेंट्स उसे रिपीट कर सकते हैं। 2. डिजिटल लैंग्वेज लैब। इसमें कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम्स का उपयोग किया जाता है। ये इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एग्जाम्पल, ड्यूओलिंगो, बीबीसी लर्निंग इंग्लिश जैसी एप्स डिजिटल लैब में यूज की जाती हैं। 3. मोबाइल लैंग्वेज लैब। ये स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स पर आधारित पोर्टेबल लैब होती है। इससे स्टूडेंट्स एनी टाइम, एनीवेयर लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, गूगल ट्रांसलेट या इंग्लिश प्रोनंसिएशन ऐप्स की मदद से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4. ऑनलाइन वर्चुअल लैंग्वेज लैब। ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता है जहां स्टूडेंट्स इंटरनेट के जरिए सीख सकते हैं। इसमें लाइव वीडियो लेसन्स और एआई बेस्ड फीडबैक मिलती है। एग्जाम्पल, जूम, गूगल क्लासरूम, रोजेटा स्टोन जैसी प्लेटफॉर्म्स वर्चुअल लर्निंग में मदद करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज लैबोरेटरी। 1. हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर्स, हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए। प्रोजेक्टर्स और इंटरैक्टिव बोर्ड्स टीचिंग और प्रेजेंटेशंस के लिए। 2. सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स, रोजेटा स्टोन, ड्यूओलिंगो, बीबीसी लर्निंग। वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोनंसिएशन सुधारने के लिए। 3. टीचर्स कंसोल। टीचर यहाँ से स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, असाइनमेंट्स दे सकता है और प्रोग्रेस चेक कर सकता है। 4. स्टूडेंट वर्कस्टेशंस। इंडिविजुअल कंप्यूटर्स या टैबलेट से स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। हर स्टूडेंट अपनी स्पीड के अनुसार प्रैक्टिस कर सकता है। मेरिट्स ऑफ अ लैंग्वेज लैबोरेटरी। प्रोनंसिएशन और स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। स्टूडेंट्स नेटिव स्पीकर्स की रिकॉर्डिंग से सीख सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स एनहांस होती हैं। ऑडियो लेसन्स एक्सेंट समझने में मदद करती हैं। सेल्फ लर्निंग पॉसिबल होता है। स्टूडेंट्स अपनी पेस पर सीख सकते हैं। इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। मिस्टेक्स को तुरंत सुधार सकते हैं। लर्निंग इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनता है गेम्स, क्विज़ेस और वीडियोस से। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को सपोर्ट करता है। विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए फायदेमंद। एग्जाम्पल, अगर किसी को ब्रिटिश एक्सेंट सीखना है तो वह बीबीसी लर्निंग इंग्लिश की मदद ले सकता है। लिमिटेशंस ऑफ अ लैंग्वेज लैबोरेटरी। हाई कॉस्ट। एक डिजिटल लैब सेटअप करना महंगा होता है। टेक्निकल इश्यूज, इंटरनेट या सॉफ्टवेयर में इश्यूज आ सकते हैं। ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत होती है। सभी टीचर्स टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट डिपेंडेंस रूरल एरियाज में यूजफुल नहीं। लिमिटेड ह्यूमन इंटरैक्शन। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कम हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर लैंग्वेज लैब का सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए तो स्टूडेंट्स को लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है। कंक्लूजन। लैंग्वेज लैबोरेटरी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत उपयोगी है। ये स्टूडेंट्स की प्रोनंसिएशन, लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। हालांकि कॉस्ट और टेक्निकल इश्यूज इसके चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स और डिजिटल लैंग्वेज लैब्स को कंबाइन किया जाए तो लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अगर आप पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखते हैं तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।